क्या हुआ पुत्र? पुत्र क्या हुआ? माँ, जो अनुभव मुझे अभी हुआ है उसे शब्दों में मैं कैसे बताऊं? चमत्कारिक क्षण। सत्य कहा था आपने, सत्य कहा था। ये महाभोग सचमुच निराला है। इसका निवाला खाते ही मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि प्रभु ने आकर मेरा हाथ थाम लिया। मैं धन्य हो गया। कान्हा, अब तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं ना? आप दोनों भी ग्रहण कीजिए ना, अन्यथा मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा और संपूर्ण अकेला ही समाप्त कर दूंगा। खा लो पुत्र। खाने की इच्छा है तो मेरे पास और भी है पुत्र। इच्छा तो है, किंतु मांगने में लज्जा आ रही है। आप कहेंगे कि पहले खा नहीं रहा था और अब रुक नहीं रहा है। प्रभु के संसार में भोजन के प्रत्येक अंश पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है पुत्र। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें ही मिलके रहेगा। देवराज इंद्र के साथ तो इससे भी विपरीत हुआ था। उनका भाग्य ही जैसे रुष्ट था। सर्वप्रथम उन्हें ये महाभोग मिला ही नहीं, और जब मिला तब उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ा। और लोगे पुत्र? नहीं माता, आज के लिए मैं तृप्त हूं। किंतु कथा सुनने से तृप्त नहीं हुआ अभी तक। यदि थोड़ा समय है तो मुझे कथा सुनाइए ना, जब देवराज इंद्र को महाभोग के लिए मूल्य चुकाना पड़ा था। जब महाभोग सभी को मिलने लगा जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, तो प्रभु के भक्त संसार के भिन्न भिन्न भागों से प्रभु दर्शन और प्रभु प्रसाद के लिए आने लगे। और तब भी महाभोग कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ा। किंतु एक बार जगन्नाथपुरी क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। यहाँ तक कि मंदिर में रखे हुए अन्न के भंडार भी खाली होने लगे। महाभोग के लिए अनिवार्य है कि जिस अन्न से वो बनाया जाए वो मंदिर के पुजारियों द्वारा यहीं पुरी में उगाया जाए और उसे कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। फिर महाभोग पर्याप्त मात्रा में कैसे तैयार हो रहा था? प्रभु श्री हरि नारायण ने माता पार्वती को वचन दिया था कि महाभोग सबको प्राप्त होगा, इसलिए वो कभी कम नहीं पड़ा। किंतु मंदिर के भंडार खाली होने लगे, जिससे तत्कालीन राजा भी चिंतित हो गए। प्रभु, मैंने महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा को वचन दिया था, मंदिर की किसी भी प्रथा को
भंग नहीं होने दूंगा मैं। किंतु अब इतने समय से संपूर्ण उत्कल प्रदेश में अकाल के संकट का साया है, तो कहीं महाभोग की प्रथा में कोई कमी ना रह जाए। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं ना अपनी प्रजा को भूखा देख सकता हूँ और ना ही ये देख सकता हूँ कि आपके महाभोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाए। आप अपने इस भक्त की सहायता कैसे करेंगे प्रभु? जहाँ भावनाओं में शुद्धता, जो इच्छा निस्वार्थ हो, तो सृष्टि भी उसे पूर्ण करने में अपना संपूर्ण बल लगा देती है। प्रणाम देवराज। हे देवराज, आपको इस बात का ज्ञात तो होगा ही कि पृथ्वी पे अनेक स्थानों पे अकाल की अवस्था है। यहाँ तक कि प्रभु के अपने स्वयं के स्थान जगन्नाथ जी पुरी में भी वर्षा नहीं हुई है। देवर्षि, अकाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य प्रकृति का तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है। तब प्रकृति समय के नियमों के अनुसार एक नवीन आरंभ करना चाहती है। जिस प्रकार वसंत में पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, इसलिए मैं इसे आपकी इच्छा समझकर भी पूर्ण नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के श्री जगन्नाथ जी के आदेश को भंग कर मैं श्री जगन्नाथपुरी में वर्षा कदापि नहीं करवा सकता। मैंने तो अपना मुख खोला भी नहीं था और देवराज ने स्पष्ट मना कर दिया। अब कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, संभवतः मैंने आपको निराश किया होगा। नहीं नहीं देवराज, सचीपति, ये आपकी कर्तव्य निष्ठा ही है जिसने आपको इस पद पे आसीन किया है। यूं ही नहीं, यज्ञ में आप अपनी नाम की आहुति के अधिकारी हैं। देखिए ना, आपने अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी के स्थान से भी भेदभाव नहीं किया। वहां पे, वो स्थान पे जहाँ पे संसार के विभिन्न विभिन्न छोर से लोग आते हैं प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, महाभोग प्राप्त करने के लिए। वो जो प्रभु का महाभोग है, वो प्रभु के अतिरिक्त केवल प्रभु के इस परम भक्त को ही प्राप्त हुआ है। इस बात का तो ज्ञात होगा ना आपको। उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। किंतु देवराज, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा पे दृढ़ रहिए और मैं चलता हूं। हाँ, यदि अवसर प्राप्त हो ना देवराज, तो जगन्नाथ जी पुरी के दर्शन अवश्य करते आइएगा और महाभोग प्राप्त करने का यदि अवसर प्राप्त हो तो वो भी। आज्ञा चाहूं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवश्री नारद के शब्दों के बाण उचित स्थान पर जाकर लगे। जब देवराज इंद्र को ये स्मरण हुआ कि जो महाभोग देवऋषि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो वो ईर्ष्या के भाव से भर गए। देवर्षि के शब्दों के बाण कभी खाली नहीं जाते। उनकी चुभन ऐसी चुभी देवराज इंद्र को कि उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं की। देवर्षि के प्रस्थान करते ही देवराज भी पुरी धाम की ओर निकल पड़े। जय प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी। अब मैं भी एक साधारण भक्त का रूप धारण कर प्रभु के महाभोग को चखूंगा, जिससे आज के बाद देवऋषि नारद को मुझे कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मेरे भाग में महाभोग से वंचित रहना नहीं, कदाचित उसे चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय। आकृष्यमाणे वसने
कल्पम परम वस्त्रम आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर मैं धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है। ये लीजिए, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। पुजारी जी, ये आपको किसने कहती है कि मैं सौभाग्य और सुख समृद्धि से वंचित हूं? सब कुछ है मेरे पास। यदि आप कुछ बता सकते हैं तो मुझे ये बताइए, प्रभु का महाभोग मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है? मंदिर के प्रांगण में। धन्यवाद। पुजारी जी प्रसाद बांट रहे हैं। महाभोग मुझे भी अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ पुजारी जी, आप रुक क्यों गए? आप प्रभु का महाभोग मुझे परोस क्यों नहीं रहे? क्षमा कीजिए, हमारे पास इतना ही महाभोग था। दुर्भाग्यवश आपको यहाँ आने में विलंब हो गया। लेकिन पुजारी जी, ये कैसे संभव? मैंने तो सुना है कि महाभोग कभी भी कम नहीं पड़ता। जो भी यहाँ आता है उसे अपने भाग्य अनुसार महाभोग प्राप्त होता है। हाँ अवश्य, आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। सत्य है, यदि कुछ भाग्य में ना हो और उचित समय मार्गदर्शन करने पर भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि उसे अनसुना कर मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। देवराज इंद्र भी इसी तरह मंदिर के प्रांगण में यहाँ वहाँ भटककर महाप्रसाद ढूंढ रहे थे। बहुत समय ऐसे ही भटकते रहने पर अंततः देवराज इंद्र के मन की आस फिर बंधी, जब उन्हें एक पुजारी दिखाई दिए। प्रणाम पुजारी जी। कल्याण हो वत्स। पुजारी जी, मुझे महाप्रसाद चाहिए। क्या आप मुझे एक पात्र प्रदान कर सकते हैं? क्षमा करें, यह सब महाराज के लिए है। महाराज? वो महाराज है तो क्या हुआ? मैं भी तो इंद्र हूँ। इंद्र? मेरा अर्थ है कि मेरा नाम इंद्र है। देखिए पुजारी जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बड़े समय से मैं महाप्रसाद की लालसा में भटक रहा हूँ। यदि एक पात्र आप मुझे प्रदान कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे ही मिलता है। ये पात्र मैंने महाराज के लिए निकाल रखे हैं। ये पात्र किसके भाग्य में है, ये सब नियत है। मैं इन्हें किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन पुजारी जी, आपके महाराज इतने सारे पात्र अकेले थोड़ी ना ग्रहण कर पाएंगे। जो यहाँ नहीं पहुँच पाते दुर्भाग्यशाली एवं अभागे होते हैं। इस भीषण अकाल के समय जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें बांटते हैं महाराज इन्हें। पुजारी जी, यदि बांटना ही है तो थोड़ा सा आप मुझे भी तो दे सकते हैं, इतना कि मैं उसे चख सकूं। मेरे पास सूखा प्रसाद है, निर्माल्या। महाभोग के समान ही महत्व है निर्माल्या का। किसी मरते हुए व्यक्ति को यदि ये मिल जाता है तो अपने पापों का परिणाम भोगने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग तो मुझे पहले से ही प्राप्त है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो प्रभु का महाभोग चाहिए। तो फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? क्या उन्हें सैनिकों से महाप्रसाद मिल सका? उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। तो अभी भी प्रभु का महाप्रसाद प्राप्त नहीं कर पा। व्यक्ति जिसके योग्य ना हो, जो उसके भाग्य में ना हो,
उसकी लालसा में उसके पीछे भागने के कारण जो उसे मिलता है या मिलने वाला होता है वो भी खो देता है। किंतु इच्छा शक्ति से, कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है, परंतु वो भी तभी संभव है जब सत्य को स्वीकार कर यदि कोई भूल हुई है तो उसे मानकर उसे सुधारने के लिए उसके अनुसार कर्म किया जाए। हे पुष्प, हे पुष्प, ये तो पुजारी जी ने मुझे दिया था। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है। सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। उन्होंने उचित ही कहा था, बिना प्रभु के आशीष के मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। इस पुष्प को और हिमालय को अस्वीकार कर मैंने प्रभु के आशीष को और अपने सौभाग्य का तिरस्कार किया है। प्रभु, मुझे ज्ञात ही नहीं मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और कृपा कर आपका महाभोग प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। कहो भक्त महोदय, आपको महाभोग प्राप्त हुआ? आप आनंद बाजार क्यों नहीं गए? वहां तो सदा ही महाभोग का प्रसाद मिलता है। आनंद बाजार? आनंद बाजार वो स्थान जहाँ सूपकारों द्वारा महाप्रसाद का विक्रय होता है। वो ब्राह्मण जो आरंभ से महाप्रसाद की तैयारी करते हैं, उसे पकाते हैं, फिर महाभोग भगवान को अर्पित करने के बाद जहाँ उसका विक्रय होता है वहाँ ले जाते हैं। इसी से उनकी जीविका चलती है। मंदिर के अहाते में उसके उत्तर पूर्वी सिरे पर आनंद बाजार है, जो संसार का सबसे बड़ा खुला भोजनालय है, जहाँ प्रतिदिन अनेकों भक्त महाभोग क्रय करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी पुरी के निकटवर्ती क्षेत्र के अधिकांश निवासी अतिथियों का सत्कार भी महाभोग से ही करते थे। विवाह आदि शुभ अवसरों में भी महाभोग से ही भोज का आरंभ होता और इसके लिए सूपकार उनसे अपने श्रम के लिए थोड़ा धन भी प्राप्त करते। अर्थात एक प्रकार से ये वो स्थान था जहाँ प्रभु के प्रसाद के रूप में आनंद का क्रय विक्रय होता था। इसीलिए इसे आनंद हाट भी कहते थे। कितना अद्भुत है ये आनंद हाट। यहाँ तो सभी को महाभोग प्राप्त हो रहा है और कितने संतुष्ट होकर लौट रहे हैं लोग यहाँ से। प्रभु, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, इस बार कोई बाधा न उत्पन्न हो और किसी भी स्थिति में मुझे आपका भोग प्राप्त हो जाए। प्रणाम। आपको एक और पात्र चाहिए? हाँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंततः महाप्रसाद के रूप में मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो ही गई।
सुनिए महोदय, अरे धन तो देते जाइए। हमारे श्रम के लिए जो आपको योगदान देना है वो तो देते जाइए, अन्यथा ना ही आपको इस महाभोग का स्वाद मिलेगा और ना ही इसके खाने का पुण्य। महोदय सुनिए तो, महोदय तुम तनिक मेरा स्थान देखो, मैं अभी आता हूं। अरे महोदय सुनिए। मेरे सौभाग्य की धारा तो मानो जैसे खुली गई। जितना महाभोग मुझे प्राप्त हुआ है, इतना तो देवर्षि नारद को भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। कहां जा रहे हैं आप? कहां से क्या मतलब? अरे मेरा अर्थ है कि धन रूपी योगदान दिए बिना आप जा कहां रहे हैं? योगदान? वो भी धन के रूप में? अब समझे नहीं। प्रभु का महाभोग जो आपने मुझसे क्रय किया है, उसके लिए या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मेरा महाप्रसाद वापस दीजिए। प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए धन देना, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। आप हटिए मेरे मार्ग से। महोदय, महोदय सुनिए। अरे महोदय, आप समझे नहीं, प्रभु का महाप्रसाद तो अमूल्य है और उसके लिए मूल्य भी नहीं लगा रहे हैं हम, किंतु हम और हमारा परिवार उसके लिए सामग्री बनाने में जो श्रम करते हैं, उसे तैयार करते हैं और आनंद बाजार ले जाकर उसका वितरण करते हैं। और प्रभु उसके फल स्वरूप अब भक्तों के माध्यम से हमें जो धन देते हैं, उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। देखिए महोदय, आपका ऐसे चले जाना उचित नहीं होगा। किसी के श्रम के लिए उसका मूल्य ना चुकाना उचित नहीं है। पाप कर्म है ये, और प्रभु के स्थान पर आकर मैं आपको ये पाप कर्म कदापि नहीं करने दूंगा। रुकिए महोदय, आप जहाँ भी जाएंगे ना, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे सुनिए ना। और चला नहीं जाता, बहुत थक गया हूँ। रुकने पर बाध्य हो ही गए ना आप। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको बिना धन लिए जाने नहीं दूंगा, वो भी ऐसे अकाल के समय में। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं इस भूलोक का वासी ही नहीं, मेरे पास यहाँ का धन नहीं। वाह, भूलोक के वासी नहीं है, किंतु भोजन भूलोक का ही करना है। अरे अच्छा परिहास है ये। आप भूलोक के वासी नहीं हैं तो ठीक है, मैं भी स्वर्ग लोक से सीधा नीचे आया हूँ। अरे भाई, मुद्रा किसी भी लोक की हो, दे दीजिए। मुझे ज्ञात है इस स्थिति में सबके पास अधिक धन नहीं है। आशय, बात अभाव की नहीं, और ना ही हम समृद्धि से वंचित हैं। अभाव नहीं है तो मुझे मेरा धन दे दीजिए। मुझे मेरा धन मिल जाएगा और आपको पुण्य, दोनों का ही लाभ होगा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, मैं इस लोक का वासी नहीं, और ये बार बार धन मांगकर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आप मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगा यदि आप मुझे विश्वास दिला दें कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। कौन हैं आप? कोई देवता हैं क्या? मात्र देवता ही नहीं, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। प्रणाम देवराज इंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो क्या आप अब भी मुझसे धन मांगेंगे? क्षमा कीजिएगा देवराज इंद्र, किंतु नियम तो नियम होते हैं। देवता हो या मनुष्य, सभी को श्री जगन्नाथ पुरी जी के नियमों का पालन करना होता है, और यदि किसी ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो परिणाम तो आप भी भली भांति जानते हैं। सराहनीय, किंतु मैं आपको धन नहीं दे सकता। आप इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ और मांग सकते हैं, जैसे कि मेरे आभूषण। देवराज, आपके आभूषण व्यर्थ है मेरे लिए। यदि इन्हें मैं बेचने भी गया ना, तो लोग मुझे चोर ही मानेंगे। तो फिर क्या दे सकता हूं मैं आपको? देवराज इंद्र है ना आप, जल वृष्टि के देवता, और आप वचन देते हैं कि आपके पास जो है मेरे मांगने पर अवश्य देंगे। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको कदापि मना नहीं करूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि इस अकाल स्थिति से निपटने के लिए जहां भी मेरी इच्छा हो, वहां मुझे वर्षा कराने की शक्ति प्राप्त हो।
वचन दिया है आपने देवराज इंद्र। उचित, मैं आपको वरदान देता हूं, उत्कल क्षेत्र के साथ श्री जगन्नाथ जी पुरी में जब तक अकाल की स्थिति बनी रहेगी, आप जब चाहें, जहां चाहें, अपनी इच्छा के अनुसार वर्षा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार देवराज इंद्र को महाभोग पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा महादेव ने कहा था, जो भी होता है उसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा होता है। वरदान मिला है मुझे, वरदान देवराज इंद्र से वरदान मिला है मुझे, देवराज इंद्र से इच्छा वर्षा का वरदान। मैं जब जहां चाहूं वर्षा होगी। अकाल की स्थिति बड़ी विकट है भैया, सब कष्ट में हैं। संभालो स्वयं को। हाँ भैया, अपना मानसिक संतुलन संभालिए। कल्पना की उड़ान अच्छी है, किंतु इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारी कल्पना हमारा उपहास बना दे। अरे शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए और देखिए। आनंद बाजार में अभी वर्षा हो जाए। क्या हुआ? हो गई वर्षा? यही था तुम्हारे इंद्र का वरदान। दिया था भैया, दिया था। भगवान इंद्र ने वर्षा का वरदान। भाग्य में हो तो सोच भी सच हो जाती है। अद्भुत घटना है ये, महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। मेरा मंत्रिमंडल मुंह लटकाए खड़ा है, अर्थात अकाल से निपटने का किसी के पास कोई सुझाव नहीं है। एक ही उपाय है महाराज, निकट के क्षेत्र से अनाज लाने का। यहाँ की परंपरा आपको ज्ञात नहीं है क्या? प्रभु का महाभोग पुरी में उगाए सात्विक अन्न और वनस्पतियों से ही पकता है। मैं इस परंपरा को भंग नहीं कर सकता, कोई और सुझाव दीजिए। प्रणाम महाराज। ऐसी क्या महत्वपूर्ण सूचना है जो इस सभा में तुम अकस्मात चले आए? इस अकाल स्थिति से निपटने का समाधान महाराज। स्वप्न तो नहीं देख लिया तुमने? असंभव है ये। मंत्री महोदय, असंभव को संभव बनते मैंने स्वयं देखा अपने नेत्रों से। जब सूपकार जी ने कहा कि आनंद हाट क्षेत्र में वर्षा हो जाए। भ्रम हुआ होगा तुम्हें। इसका सत्य अभी पता चल जाएगा। जाओ उस सूपकार को यहाँ लेकर आओ। मेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में, जहां चाहूं वर्षा करवा दूं। महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज को स्वयं आना चाहिए। जो शक्ति इनके पास है, उसके बाद महाराज से बड़ा स्थान है इनका। इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। जाओ जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो स्वयं आकर अभिवादन करेंगे मेरा। आप स्वयं ही महाराज से कह देना। किंतु अभी तो चलना होगा हमारे साथ। भ्रम फैलाने का आरोप है आप पर। अरे किंतु अपार शक्ति के साथ दायित्व भी बड़े होते हैं। अहंकार सदा सर्वनाशी होता है।
और सूबकार जी को भी देवराज इंद्र से वरदान पाकर अहंकार हो गया था। और जब कोई अहंकार से ग्रसित होता है तो उसका विवेक मर जाता है। वरदान तभी मिलते हैं जब भगवान और भक्त के बीच में कोई नाता हो। ये नाता ही टूट जाए तो समय आने पर वरदान भी काम नहीं आते। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके सैनिकों ने जो किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। मैं कोई साधारण प्रजाजन नहीं हूं आपका। स्वयं को असाधारण पुकारने वाला कितना भी असाधारण क्यों ना हो, अपने गुण खोकर साधारण हो जाता है। कोयल कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करती, अपितु अन्य सभी उसके मधुर स्वर की प्रशंसा करते हैं। सूबकार जी, यदि ये सत्य है कि आपके पास वो असाधारण शक्ति है जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं वचन देता हूं कि आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो अब आप अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, यहां वर्षा करवाकर इस अतृप्त सूखी धरती की प्यास बुझा दीजिए। अवश्य महाराज। महाराज के राजभवन के ऊपर अभी वर्षा हो जाए। चिंता मत कीजिए महाराज, वर्षा होगी, अवश्य होगी। मेघों को एकत्रित होने में समय लगता है। मैंने कहा था ना महाराज, ये सब मनगढ़ंत प्रचार है। किसी व्यक्ति के पास भला इंद्रदेव की शक्ति कैसे हो सकती है? अब भ्रम फैलाने का दंड मिलना चाहिए सूबकार जी को। नहीं नहीं, भ्रम नहीं है ये। स्वयं इंद्रदेव ने वरदान दिया था। मैं पुनः कहता हूं, महाराज के राजभवन के ऊपर वर्षा हो। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपका कहा सत्य है तो यहां वर्षा क्यों नहीं हुई? अवश्य ही मुझसे ही कोई भूल हुई है। इतने अहंकार से यहाँ आए थे, अब लज्जित होकर जाएंगे सूबकार महोदय। ये तो सत्य है, मेरा अहंकार ही मेरा दोष है जिसके लिए प्रभु मुझे दंडित कर रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन सूबकार जी को। हे प्रभु जगन्नाथ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी कृपा स्वरूप मुझे यह वरदान मिला और फिर भी मैंने अहंकार किया। मुझे क्षमादान देकर मेरी लाज बचा लीजिए। मुझ अहंकारी के लिए ना सही, अपने अन्य भक्तों के लिए ही इस क्षेत्र का सूखा दूर कर दे प्रभु। हर कृपा करके यहां वर्षा करवा दीजिए। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हे महान सूबकार जी, अब इस संपूर्ण अकाल पीड़ित क्षेत्र में भी वर्षा करवा दीजिए, विशेष रूप से वहां जहां मंदिर के लिए अन्न और वनस्पति उत्पन्न होती हैं। हे प्रभु, तो संपूर्ण अकाल पीड़ित क्षेत्र में वर्षा करने की कृपा कीजिए।
आनंद आ गया। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवराज। देव ऋषि, आपने सत्य कहा था। प्रभु के महाभोग को चख कर ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रभु मिल गए। धन्यवाद देवराज। आज आप ही के कारण जगन्नाथ जी पुरी के स्थान में वर्षा हुई। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने मुझे उसके लिए प्रेरित किया। और सत्य कहूं तो मैं वहां वर्षा करने के आशय से कदापि नहीं गया था। तब तो ये प्रभु की ही लीला है। तो अब विलंब किस बात का, आइए आप भी प्रभु के महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। अवश्य। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार प्रभु की लीला से पूरी क्षेत्र में वर्षा हुई और शीघ्र अकाल समाप्त हो गया और मंदिर का भंडार भी अन्न से भर गया। फिर राजा गालू माधव ने वो वचन भी निभाया जो उन्होंने सूपकार को दिया था। सूपकार जी, मैंने वचन दिया था आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आज से आपको मेघमाल्या सुआर कहा जाएगा और इस उत्कल प्रदेश पर उपकार करने के लिए एक उपहार देना चाहूंगा। धन्यवाद महाराज। हमें क्षमा कीजिए, आरंभ में हमने आप पर संदेह किया। किंतु बस अब हमारी एक ही इच्छा है, आपके सम्मान में प्रभु के महाभोग में एक और व्यंजन स्वारपीठ जोड़ा जाए। मेरा एक और निवेदन है, मुझे वहां ले चलिए जहां से देवराज इंद्र ने प्रस्थान किया था। आइए महाराज, यही इंद्रदेव ने वरदान दिया था मुझे और उसके पश्चात वो स्वर्ग लोक चले गए। यदि यहीं से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है तो यहाँ स्वर्ग द्वार का निर्माण होगा और कालांतर तक ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है देवराज इंद्र यहाँ प्रभु जगन्नाथ की लीला और उनकी इच्छा से ही आए होंगे। इसलिए इस स्थान से प्रभु के आशीर्वाद से ही यहाँ से स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है। मैं यहाँ स्वर्ग द्वार के निर्माण का आदेश देता हूँ। शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां। उस दिन के बाद से स्वर्ग द्वार का विशेष महत्व है। स्वर्ग द्वार के सामने जहाँ पृथ्वी और महोदादि सागर एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ स्नान करने से पुरी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है और स्वर्ग द्वार के निकट अंतिम संस्कार होने से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है। अद्भुत। प्रभु की लीला, उनकी कृपा अपरंपार। रुको पुत्र। किंतु माता, वो वानर वो सारा महाभोग खा जाएगा। तो क्या हुआ पुत्र, इनकी आगमन की आशा में मैं अधिक महाभोग लाई हूँ। मैं इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे परोसने दो। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां।
समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन। वो कोई साधारण वानर तो नहीं थे? सत्य है, वो असाधारण ही है। वो प्रभु के भक्त और सेवक महाबली हनुमान जी हैं। मैं प्रतिदिन उनके लिए महाभोग यहाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि महाभक्त हनुमान जी का विशेष संबंध है स्थान से। हाँ, मुझे ज्ञात है। आपसे पहले एक सज्जन भी आए थे यहाँ। तभी उन्होंने मुझे मंदिर के बारे में सब कुछ बताया कि मंदिर निर्माण के कार्य में प्रभु हनुमान जी ने बल देकर महाराज इंद्रद्युम्न की सहायता की थी। प्रभु हनुमान जी का विशेष संबंध इस मंदिर से बस इतना ही नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता हेतु वो इसका ध्यान भी रखते हैं कि यहाँ वही भक्त पहुँच सके जिनकी प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेड़ियों में बांधा जाना स्वीकार किया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। बेड़ी हनुमान? विश्वास नहीं होता महाबली हनुमान जी को कोई बेड़ी में बांध सका। मन की जिज्ञासा ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है, और यही जिज्ञासा तो भक्त माधव दास के मन में भी थी, जिन्हें स्वयं माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा साधारण मनुष्य भेष धारण कर प्रभु कथा सुना रही थी। महाबली हनुमान और बेड़ियों में? ये कैसे संभव है? कौन था वो जो स्वयं हनुमान जी को बेड़ियों में बांधने का सामर्थ्य रखता था? प्रभु के इस मंदिर की स्थापना में आरंभ से ही हनुमान जी की विशेष कृपा और मार्गदर्शन रहा है। मंदिर निर्माण से लेकर मूर्ति निर्माण तक उन्होंने समय समय पर सुझाव दिए। यदि ये कथा नहीं सुनी तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कथा पूर्ण नहीं होगी। उनकी इस कथा के लिए आपको समय निकालना ही होगा। तुमने उचित कहा पुत्र। भक्त के परिचय के बिना भगवान का परिचय भी अधूरा ही है। और अब हनुमान जी को भोजन देने के बाद हमारे पास कथा कहने का समय है ना? अवश्य। तो सुनो भैया, मेरे मुख से बेड़ी हनुमान की कथा सुनो। आओ बैठो। इस कथा का आरंभ नील चक्र रक्षा की कथा से होता है। महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडेचा के जीवन काल के कुछ ही समय बाद अति विशाल महान महोदाती महासागर में प्रचंड तूफान आने लगा। ऐसे महासागर का स्वभाव ही होता है उग्रता। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उग्रता किसी कारणवश पराकाष्ठा पर थी और किसी विशेष प्रयोजन से ही प्रेरित होकर वो महासागर आगे बढ़ रहा था। विशेष प्रयोजन? किंतु सागर का कोई विशेष प्रयोजन कैसे हो सकता था? जब भगवान इतने निकट हो तो किसी का भी मन होगा उनके चरण स्पर्श करने का, और सागर भी यही चाहते थे। किंतु उससे तो जगन्नाथ जी पुरी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग ही बाधित हो जाता। हाँ, यद्यपि सागर तट मंदिर से दूर था, किंतु महासागर के इस व्यवहार से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे सागर मंदिर के निकट आने का प्रयास करते, पूरी क्षेत्र में बड़े तूफान आते, जिसके कारण नील चक्र पर संकट आ रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मंदिर से नीचे गिर जाएगा। क्या महाबली हनुमान आए
चक्र रक्षा के लिए। सागर के आचरण से अनभिज्ञ जगन्नाथ जी पुरी में प्रभु दर्शन के बाद महाभक्त भक्ति सागर में ऐसे डूबे कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में ही खो गए। उन्हें तो तूफान का किंतु प्रभु के नील चक्र को सुरक्षित रखने का सामर्थ्य एकमात्र हनुमान जी में ही था। इसीलिए उनकी सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि तूफान थम नहीं रहे थे और तीव्र होते जा रहे थे। तब तो फिर किसी को हनुमान जी के पास जाकर उन्हें ये बताने की आवश्यकता थी। किंतु जब भक्ति की तंद्रा में हो तो उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाने वाला कौन था? प्रभु के कार्य का, उनकी इच्छा पूर्ति का माध्यम तो उनका एक भक्त ही हो सकता है। तो उस समय जो असंख्य भक्त जगन्नाथ जी पुरी धाम यात्रा पर आए थे, उन्हीं में से एक थे वो योग्य भक्त। जहाँ सभी अन्य यात्री तूफान से भयभीत होकर विचलित हो भगवान के दर्शन से वंचित हो रहे थे, वहीं एक भक्त था जो विचलित हुए बिना सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभु के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। भाई तूफान तो कम जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। भैया, लगता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम उन तक पहुंचे, तभी ये तूफान आया है। जब प्रभु का बुलावा ही नहीं आया तब भला उनके दर्शन कैसे होंगे? आओ भाई, लौट चलो, लौट चलो यहाँ से। प्रभु की इच्छा है तो कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तक आया हूँ तो प्रभु की ही इच्छा है। अब तो उनके दर्शन करके ही लौटूंगा। कौन थे महान भक्त? श्री संत। जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ। धन्य हुआ, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अहो भाग्य मेरे। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा जो आज मैं प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने चला आया। ये क्या कह रहे हैं? प्रभु के दर्शन से तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। अरे कैसा सौभाग्य भैया, यहाँ तो प्राणों पर ही संकट छाया हुआ है। हाँ भाई, तूफान तो बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। जीवित लौट भी सकेंगे? अब यहाँ रहना उचित नहीं है। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलते हैं। जाइए, चलो, यहाँ से निकल पाना ही कठिन लग रहा है। कठिन लग रहा है। रुक जाइए। अभी नहीं गए, अभी नहीं गए तो यही मंदिर में फंसे रह जाएंगे। शांत हो जाइए सब, प्रभु की शरण में आए हैं, कुछ नहीं होगा हमें।
प्रभु के दर्शन के लिए आए थे तो उन पर विश्वास रखिए। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। अतः चिंता छोड़कर प्रभु की पूजा कीजिए, भजन गाइए उनका। अब ये कैसी भयावह ध्वनि थी? सुनो सुनो, मंदिर का नील चक्र भी गिरने वाला है। यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता क्यों कर रहे हैं भैया? जब मंदिर का नील चक्र ही है तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? इनकी बातों में मत आओ। भैया रुक जाइए, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा हमें। शीघ्रता करो, शीघ्र, जल्दी करो। हे प्रभु, हमारी सुरक्षा कीजिए प्रभु। नील चक्र को लेकर तो मैं भी चिंतित हूं। ये उचित नहीं। नील चक्र को गिरने से रोकना होगा। आइए आइए आप सब, इस नील चक्र को गिरने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए। आइए आप सब, निकलो यहाँ से। शीघ्रता करो। निकलो यहाँ से। चलो भैया, भागो, चलो यहाँ से। शीघ्रता करो। हाँ, जल्दी करो। चलो यहाँ से। कुछ भी हो जाए, मेरे रहते इस नील चक्र को धरती पर गिरने नहीं दूंगा। कैसी मूर्खता है ये? नील चक्र के भार के नीचे कुचले जाओगे। इस नील चक्र को रोककर अगर मैं इसके भार से कुचला भी जाता हूं तो मेरा सौभाग्य होगा। चक्र विशाल ही नहीं, अति भारी भी है। तो फिर उसके गिरने को भला कोई एक मनुष्य अपने हाथों से कैसे रोक सकता था? ये आत्मविश्वास नहीं, अति विश्वास है। नहीं पुत्र, ये उस महान भक्त की अडिग भक्ति थी। ये कैसी विचित्र भक्ति थी गजानन? विचित्र नहीं, अद्भुत और अटूट भक्ति थी ये। भक्त को भगवान पर जब पूर्ण विश्वास हो तो वो ऐसा ही करते हैं, और ऐसी भक्ति में अपार शक्ति होती है। ये सत्य है। श्री संत स्वयं इतने भारी नील चक्र को नहीं थाम सकते थे, किंतु उनकी भक्ति की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता था। अरे अरे, मानसिक संतुलन भंग हो गया है इसका। जब बुद्धि आएगी तो स्वयं भाग निकलेगा यहाँ से। प्रभु, आप अकेले ही संसार का भार वहन करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी ना करूं? सभी मुझे मूर्ख समझते हैं तो समझे, लेकिन आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का परम ध्येय है। मैं अकेले तो इस नील चक्र को नहीं संभाल सकता, लेकिन इसे धरती पर मैं गिरने भी नहीं दे सकता। अगर ये नील चक्र गिरा तो ये स्वयं आपका अपमान होगा और आपके भक्तों को एक अनुचित संदेश जाएगा। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए प्रभु, मुझे बल दीजिए या मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु।
यदि भगवान के बिना भक्त नहीं, तो भक्त के बिना भगवान भी पूर्ण नहीं। भक्त श्री संत, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त और योग्य भक्त कौन है, ये तुम भली भांति जानते हो। संकट की इस घड़ी में संकट मोचन महाबली भक्त शिरोमणि हनुमान जी, और कौन? लो भैया, अब आ गई बुद्धि से, तभी तो भाग रहा है यहाँ से। अब बुद्धि आ गई है मुझे, समझ गया हूँ। संकट मोचन हनुमान जी ही हमारा संकट दूर करेंगे। हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा। प्रभु का भक्त उनका भजन गाते गाते रुक क्यों गया? हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए भगवान। जय श्री राम।
जी जय श्री जगन्नाथ जी। जय श्री जगन्नाथ जी जय श्री जगन्नाथ जी। जय श्री जगन्नाथ जी। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रणाम प्रभु। मुझे ज्ञात था भक्त हनुमान तुम अवश्य आओगे। प्रभु का काज हो और हनुमान ना आए? प्रभु ये भला कैसे संभव है? मेरे तो जन्म का उद्देश्य ही है प्रभु का काज। भक्त हनुमान मेरे प्रतीक मेरे मंदिर के नील चक्र को थामने के लिए तुमने अपने अष्टभुज स्वरूप को प्रकट किया। आज के बाद मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओ। प्रभु ये भक्त तो बस आपकी भक्ति का प्यासा है, आपकी सेवा करने के लिए ललायत है। मैं वचन देता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं यहाँ आपके मंदिर का कवच बनूंगा। किसी भी तूफान और किसी भी संकट को आपके जगन्नाथपुरी मंदिर के निकट नहीं आने दूंगा। हनुमान तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम इतनी भक्ति है कि मैं रोकूंगा तो तुम तब भी नहीं रुकोगे। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सफल भव। धन्यवाद प्रभु। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारु वज्र की कीले। ओम भीम 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 हनुमंत कपीसा। ओम हुन 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 हनु हरि उर्सीसा। ओम हम हाथ देत कपि चंचल। ओम सम सम सहविवान। अथवा नहीं, अब मुझे प्रभु कार्य के लिए जाना चाहिए। प्रभु कार्य? किंतु वो तो संपन्न हो गया था ना गजानन। नील चक्र की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी, किंतु समुद्र को मंदिर पहुंचने से रोके बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। ये हनुमान जी को भी ज्ञात था। किंतु सागर तो अपने प्रयोजन में स्थिर थे। वो तो तीव्र गति से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। किंतु जब स्वयं संकट मोचन हनुमान मंदिर की रक्षा में थे, तो वहां भला कैसा संकट। जय श्री राम। संसार में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए राम नाम ही पर्याप्त है। इसलिए आप फिर आगे बढ़ने का साहस मत कीजिएगा।
प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अब समुद्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं शीघ्र जाकर प्रभु की आराधना और उनके दर्शन कराता हूँ। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। भक्ति भाव से दर्शन करूंगा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। अधिक समय मत लगाना यहाँ, पादुकाएं मूल्यवान हैं, कहीं चोरी हो गई तो? प्रभु दर्शन में समय तो लगेगा ना, शांत रहिए और पूजा करने दीजिए। चलो भी, अब हो गई पूजा, भीड़ भी बढ़ रही है। विचित्र है ये भक्त, इसके मन में पादुकाओं का ही ध्यान है। चलो अब हो गई पूजा। शांत रहना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। पता नहीं किस खूंटे से गठबंधन कर दिया पिताजी ने मेरा, पूजा तक शांति से नहीं करने देते। चलिए। पता नहीं इतनी देर में कोई और मेरी पादुकाएं पहन कर ना चला गया हो। भगवान के मंदिर में ऐसा मोह, ये उचित नहीं, इसे तो रोकना होगा मुझे। देखा, मेरी पादुकाएं मेरे पाँव में नहीं समा रही हैं। संभवतः किसी ने चुरा लिया यहाँ से। ये भी नहीं है। व्यर्थ ही पूजा के समय में इतना समय नष्ट हो गया और मेरी नई पादुकाएं भी चोरी हो गई। देखा, ये पादुकाएं मेरी नहीं हैं, संभवतः बदल दिया किसी ने इन्हें। ये भी नहीं है। शीघ्रता करने को कहा था मैंने, तुमने एक बात नहीं मानी मेरी। कोई और ले गया मेरी पादुकाएं। वस्तुओं का कैसा मोह, आज है कल नहीं रहेगी। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञाय गच्छन्ते मूढ़ा पदम वयम तथा। अर्थात जो मान और मोह से निवृत्त हो गए हैं, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं मिट चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो चुके हैं, वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और वो यही संभव है, इसलिए यहाँ तो वो पुण्य मिलता है जो सदा साथ रहता है, जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। उसमें ध्यान लगाना चाहिए। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी भूल समझ आ गई। पादुकाओं में ही ध्यान लगा रहा और इनके मुंह में मैं प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। हम अभी भीतर जाकर उचित प्रकार से दर्शन करके आते हैं। अब मैं भी दर्शन करता हूँ। तो सागर तो फिर यहाँ पहुंच रहे हैं। जय श्री राम। सागर जी, आप शांत और स्थिर रहिए, जिससे मैं मेरे प्रभु के दर्शन कर सकूं। धन्यवाद सागर जी। तुम प्रभु से क्या मांग रही हो बहन? मुझे तो महाप्रभु से मात्र एक बड़ा सा भवन चाहिए। भवन का मैं क्या करूंगी?
बहुत बड़ा भवन है मेरे पास। मुझे तो सुमित्रा जैसे मूल्यवान आभूषण चाहिए। सुभद्रा से अच्छे आभूषण हैं मेरे पास। मुझे तो प्रभु से सिर्फ संतान चाहिए। ये मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए ये आपस में वाक युद्ध के लिए आई हैं। पुजारी जी, ये प्रभु के चरणों के पुष्प है ना? तब आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यहाँ उपस्थित सभी भक्तों पर इनकी वर्षा कर दीजिए। एक भी पुष्प यदि झोली में आ गया तो प्रभु की कृपा पाने की कामना पूरी हो जाएगी। जय श्री जगन्नाथ। लो, हमें तो पुष्प दिया ही नहीं भगवान ने। हम यदि आशीर्वाद के भूखे हैं तो प्रभु भी भक्ति के भूखे हैं, और जो भक्त उनकी भक्ति की भूख को शांत करता है उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। किंतु आपने क्या किया? आई तो थी भक्ति और दर्शन करने के लिए, और उसके स्थान पर आप अन्य बातों में उलझी रहीं। इसीलिए तो आप प्रभु की विशेष कृपा से वंचित रह गईं। कामनाओं का कोई भी अंत नहीं। यदि हम ईश्वर को कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए। जब आप सब लोग प्रभु की बात ही नहीं सुन सकती तो आशीर्वाद की कामना कैसे कर सकती हैं? सागर जी तो पुनः उग्र हो रहे हैं। समुद्र जी, मैं अभी तक एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। आप एक बार मेरे प्रभु के दर्शन तो करने दीजिए। वैसे ही वहां पर आने वाले यात्री मेरा ध्यान भटका रहे हैं, इसलिए आप तो शांत रहिए। इस बार प्रभु के दर्शन अवश्य करूंगा मैं। पुजारी जी, धन बहुत है मेरे पास, उसमें से मैं आपको भी दूंगा। बस मेरे अस्वस्थ पिताजी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दीजिए। ये कम है तो मेरे भवन आइए, मैं आपको धन से तोल दूंगा, किंतु आपको मेरे पिताजी को सरलता से मोक्ष दिलाना है। कैसी मूर्खता है ये? धन देकर पिता के लिए मोक्ष मोल लेना चाहता है ये लीजिए पुजारी जी, स्वर्ण का अमूल्य हार है, किंतु कुछ कीजिए। मेरे पिताजी को कुछ हो उसके पहले आप प्रभु की पूजा करके इनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दीजिए। जहां प्राणवायु की आवश्यकता है वहां धन का कोई लाभ नहीं। कितना भी धन दे दो, ना तो तुम अपने पिता के लिए अधिक सांस मोल ले सकते हो और ना ही उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हो। बस मोक्ष पाने का तो एक ही उपाय है, वो है भक्ति। भक्ति ही प्राणवायु है। यदि आप हृदय में भक्ति रखकर प्रभु का नाम लेंगे तो हृदय में प्राणवायु का भी संचार होगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप भक्ति भाव से इस शंख को बजाइए, आप स्वस्थ भी होंगे और प्राणवायु के मार्ग में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आप प्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेकर बजाइए, अवश्य बजेगा। जय प्रभु जगन्नाथ जी।
अद्भुत, पिताजी कुशल हो गए। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैं पैसों के बल पर भक्ति मोल ले रहा था। आप मेरे नहीं, प्रभु के चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा याचना करें। उनके दर्शन करने आए हो वत्स, और वो ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार जीवित रखने वाली श्वास को मोल नहीं लिया जा सकता, वैसे ही मोक्ष प्राप्ति का कोई भी सरल मार्ग नहीं है। महान भक्त अपनी सेवा भक्ति से नहीं चूकते। श्री राम भक्त हनुमान जी सभी भक्तों का मार्गदर्शन करने लगे, जबकि उन्हें स्वयं प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। यही तो उनकी महानता है, जिनके सामने हम सभी नतमस्तक हैं। और जिस प्रकार वो सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, उससे कुछ महान होने वाला था। महाभक्त हनुमान जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उस दिन से कोई भी भक्त प्रभु के मंदिर आए तो वो बिना किसी भटकाव के सच्ची भक्ति के साथ वहाँ पहुँचे। किंतु ये कैसे किया उन्होंने? प्रभु, यहाँ तो सभी भटके हुए हैं। एक एक को समझाना तो असंभव है। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। मंदिर में होने पर भी ये सभी लोग विकारों से ग्रस्त क्यों हैं? यहाँ तो इनके मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए, प्रभु की भक्ति का। कामदेव, यहाँ जो घट रहा है तो उसके पीछे कामदेव ही है। कामनाओं से मुक्ति ही सच्चे अर्थ में प्रभु का दर्शन है। व्यक्ति का मन कामनाओं से ग्रसित हो तो प्रभु मिलकर भी नहीं मिल पाते। संकट मोचन ने संकट को पहचान लिया था। उन्हें कामदेव की उपस्थिति और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हनुमान जी ने ये ठान लिया कि उन्हें मंदिर के क्षेत्र को कामदेव से मुक्त करना होगा। और अब हनुमान जी जगन्नाथ जी पुरी आने वाले सभी भक्तों को कामना रहित करने जा रहे थे। आप जो भी कर रहे हैं, कृपा करके उसको रोक दीजिए और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। एक साधारण ब्राह्मण भला मुझे कैसे पहचान सकता है? ये सब क्या है? आप कौन है ब्राह्मण देवता? श्रद्धा, भक्ति और समर्पण मंदिर के प्रांगण में केवल यही भाव होना चाहिए, किंतु ये सब कामनाओं के विकार से ग्रस्त हैं, जो कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे आग्रह है, इस पवित्र स्थान को अपने प्रभाव से मुक्त कीजिए कामदेव। बस, मुझे चेतावनी देने वाले आप होते कौन? मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, वो भी एक साधारण ब्राह्मण के कहने? कदापि नहीं। मैं साधारण ब्राह्मण हूँ या असाधारण, इसका ध्यान करने के स्थान पर आप ये सोचिए कि पुरी धाम बड़ी कठिनाइयों के बाद जगत स्थान के लिए अलौकिक से लौकिक धाम बना है। यदि यहाँ भी काम से ग्रस्त होकर दूषित भावनाओं के साथ भक्त यहाँ आएंगे तो भला प्रभु का आशीर्वाद कैसे पाएंगे? यही तो मेरा कार्य है। किसी को अपने मन में भाव नहीं लाने हैं तो ना लाए। इसका चुनाव तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है, और ईश्वर ने इसी काम के लिए मुझे रचा है। इसी प्रकार प्रकृति को आगे बढ़ाने में सहयोग देता हूँ मैं। अवश्य कामदेव, इस संसार को आपकी आवश्यकता है, किंतु प्रत्येक स्थान पर नहीं। ये तो मंदिर है, अर्थात इच्छाओं और कामनाओं से दूर एक ऐसा स्थान जहाँ केवल भगवान का वास होता है, और यहाँ पर सभी का ध्यान एकमात्र ईश्वर पर ही लगना चाहिए। तो मैंने कब किसी को रोका है? कोई अपने मन से उलझना नहीं चाहे तो ना उलझे। ये तो आपको भी ज्ञात है, कलयुग में काम विकारों का बड़ा प्रबल प्रभाव है। इसलिए प्रभु के स्थान को छोड़कर आप कहीं और चले जाइए। यहाँ पर प्रभु के भक्तों को अपने प्रभाव से मुक्त रहने दीजिए। किंतु मैं आपका आदेश क्यों मानूं? आदेश नहीं,
ये तो बस मेरा आपसे अनुरोध है। किंतु मुझे तो ये अनुरोध नहीं लगता, आदेश ही लगता है। मैं आपके आदेश को नहीं मानने वाला। मैं यहीं रहूंगा। आपका जो मन में आए आप कीजिए। आप तो मेरे लिए अन्य कोई और उपाय नहीं छोड़ रहे। मैं तो आप पर बल प्रयोग भी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हो, किंतु मुझे रोकना है तो वही करना होगा। अगर आपने मुझे पराजित किया तो मैं धाम छोड़ के सदैव चला जाऊं। किंतु अगर मैं अपने बाणों से आपको प्रभावित कर सका तो मैं सदैव इस धाम में वास करूंगा। कामदेव, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए। आप मुझे अपना कार्य करने से नहीं रोक सकते हनुमान जी। मैं अभी भी अपनी चुनौती पर अड़िग हूँ। मेरे बाणों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। उचित है, फिर मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो फिर प्रथम बार आप ही कीजिए हनुमान जी। क्या राम भक्त हनुमान भी कामदेव को नियंत्रित नहीं कर पाए? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ था पुष्पदंत जी। राम भक्त हनुमान कामदेव के समक्ष मात्र महाबली नहीं अपितु राम भक्त हनुमान थे। अतः ये युद्ध अस्त्रों की शक्ति से नहीं, भक्ति की शक्ति से लड़ा जाने वाला था। अब मेरी बारी है हनुमान जी। मेरे दिव्य 5 बाणों से आज तक कोई सुरक्षित बच नहीं पाए। आप भी बच नहीं पाए और मैं सदैव इस धाम में वास करूंगा। उत्पादन बाण। ये बाण शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कर कामना को जागृत करता है। ये मेरे 5 बाणों में से प्रथम और अचूक बाण है। इसका कोई काट नहीं। हर बाण का काट है प्रभु श्री राम नाम का बाण। जय श्री राम। असंभव। अभी 4 बाण शेष हैं हनुमान जी। शोषण बाण। ये वो बाण है जो शरीर में कामना को अग्रसर करता है। जय श्री राम। तापन बाण। आप मेरे 2 बाणों को नष्ट करने में सफल हुए हनुमान जी, मगर ये मेरा तीसरा और सर्वशक्तिशाली बाण है। इसको आपकी गदा भी नहीं रोक पाएगी। मैं आपको फिर कहता हूँ, अभी भी समय है, आप लौट जाइए, नहीं तो प्रभु श्री राम का नाम लेते ही आपका ये अति बलशाली बाण भी व्यर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। अभी 2 बाण शेष हैं हनुमान जी। अपना बचाव कीजिए। सम्मोहन बाण। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां गदा का क्या काम। जय श्री राम।
प्राण छोड़ते ही आप स्तंभित हो जाएंगे, फिर अपने मुख से आप प्रभु श्री राम जी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। अब मेरे सर्वशक्तिशाली काम बंध से आप स्वयं को नहीं बचा सकते। देखा हनुमान जी, आप मेरे स्तंभन में आ ही गए। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे सभी बाणों को आपने नष्ट कर दिया हनुमान जी। ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज से पहले और आज के बाद, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, जहां हनुमान है वहीं प्रभु श्री राम का नाम है। भक्त हनुमान को प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। कामदेव, आपके सभी बाण तो नष्ट हो गए कामदेव, किंतु अभी मेरे सभी बाण सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं वचन देता हूं कि मैं आज के बाद इस धाम में कभी लौट के नहीं आऊंगा, और जो भक्त आपकी पूजा करेगा मैं सदा के लिए उन्हें किसी भी स्थान पर अपने प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की। ये मेरे मन में किस प्रकार का भाव आ रहा था? मैं तो यहाँ प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अब प्रभु दर्शन के लिए जो भी यहाँ आएंगे काम विकारों से मुक्त होकर आएंगे, भक्ति के पावन भाव से ओतप्रोत होकर आएंगे और उनके मुख पर प्रभु का नाम होगा। मुझे सागर जी को रोकने फिर जाना होगा। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अब मैं पीछे मुड़कर ही नहीं देखूंगा, अन्यथा फिर मुझे प्रभु के दर्शन की प्रबल इच्छा होगी। मैं प्रभु के मंदिर जाने से स्वयं को रोक नहीं सकूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। प्रभु, इस भक्त का मन नहीं मानता। रह रहकर आपके दर्शन करने की इच्छा से विचलित हो रहा हूं मैं, और इधर ये समुद्र जी जो हैं वो अवसर मिलते ही तूफान खड़ा कर देते हैं। तो प्रभु, इस बार मेरे स्थान पर आप ही आ जाइए और इस भक्त को दर्शन प्रदान करके तृप्त कर दीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। विकार का आकार कितना भी छोटा क्यों ना हो, ईश्वर से दूर ही करता है। ईश्वर का वास्तविक दर्शन विकार रहित होकर मिल सकता